हेलो एवरीवन। आज हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स का एक डेरिवेशन। और इसमें हम लोग डेरिवेशन में देखेंगे कि जब भी कोई गैस एक्सपैंड करती है एक ऐसे प्रोसेस में जिसमें प्रेशर लगातार बदलता है, मतलब जो बाहर का प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर जो है लगातार चेंज हो रहा है, उस केस में हम लोग जो है डेरिवेशन कैसे करते हैं एक रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस में। इसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं इस टॉपिक के डेरिवेशन को लेके। तो डेरिवेशन बहुत सिंपल है, आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग डेरिवेशन करेंगे। देखिए, हमने सबसे पहले यहाँ पे एक कंटेनर लिया है और इस कंटेनर में हमने एक गैस फिल किया और उस गैस को हमने क्या किया, उसको ढक दिया एक पिस्टन से, मतलब एक पिस्टन सेटअप किया और उससे क्या कर दिया, गैस को इस तरह से क्लोज कर दिया इस कंटेनर में। और उस पिस्टन के ऊपर हमने छोटे 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 टुकड़े उसके ऊपर रख दिए जो कि बहुत ही स्मॉल मास के हैं। देखिए छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये बहुत स्मॉल मास के हैं, इनका मास बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसे केसेस में हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन। अब यहाँ पे हमें ये करना है कि ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं, इस सिस्टम में जो अभी वॉल्यूम V1 है वो एक सिस्टम का इक्विलिब्रियम स्टेट पे ही वॉल्यूम हम लोग डिफाइन कर रहे हैं V1। मतलब ये सिस्टम अभी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। मतलब जितना प्रेशर गैस ऊपर लगा रही है उतना प्रेशर जो है पिस्टन के ऊपर जो मास रखा है उतना वो गैस पे अप्लाई कर रहा है। मतलब दोनों का जो प्रेशर है वो सेम है। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहें इस कंडीशन के लिए, इस कंडीशन के लिए हम लोग लिख सकते हैं पी एक्सटर्नल, जो बाहर से ये छोटे छोटे मास के टुकड़े लगा रहे हैं इस पिस्टन के ऊपर, वो अभी इस कंडीशन में क्या है, प्रेशर ऑफ गैस के इक्वल है। राइट। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन टुकड़ों को बारी बारी से हटाएंगे, उसके ऊपर से छोटे छोटे जो टुकड़े आपको दिख रहे हैं उनको हम लोग बारी बारी से हटाएंगे, जो कि एक स्मॉल डीएम मास के हैं। ये छोटे मास, मतलब हम लोग इसको लिख रहे हैं डीएम मास, मतलब जो छोटा मास है उसको स्मॉल मास के लिए हम लोग यूज करते हैं डीएम, मतलब शॉर्ट में डी। डी स्मॉल चेंज को दिखाता है, डी स्मॉल मतलब डीएम हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और अब हम लोग यहाँ पे एक चीज ये देखने वाले हैं कि जैसे ही आपने स्मॉल डीएम का मास रिमूव किया तो ये जो पिस्टन है बहुत ही थोड़ा सा उठेगा, जो कि आपको विजिबल नहीं होगा। एक दो चार टुकड़े हटाने से आपको क्या करेगा, वो सिस्टम में जो चेंज आएगा वो आपको विजिबल नहीं होगा, क्योंकि जो वॉल्यूम का चेंज है बहुत ही कम है, बहुत ही माइनर सा है। तो इसमें जो चेंज होगा डीवी का चेंज होगा, स्मॉल डीवी, जो कि स्मॉल चेंज को दिखाता है, बहुत ही स्मॉल चेंज, जो कि आपको विजिबल नहीं होते स्मॉल चेंज इस तरह से। अगर आप इसमें क्या करते हैं, टुकड़े को, जो छोटे छोटे टुकड़े रखे हैं इनको आप हटाते जाते हैं लगातार, तो एक स्टेट ऐसी आती है जहां पे आप देख रहे हैं कि जिसका वॉल्यूम V1 है वो एक्सपैंड कर गया, वो एक्सपैंड करके V2 वॉल्यूम पे, मतलब उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। इसका मीनिंग ये है कि जो भी मास के टुकड़े आप देख रहे हैं, जो भी वो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं गैस पे, वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे रिमूव करने के बाद उस पर जो प्रेशर बाहर से लगा रहे थे अब वो प्रेशर उतना नहीं लग रहा है, जिसके वजह से ये वाला जो प्रेशर है इसके कंपैरिजन में ऊपर वाला जो प्रेशर लग रहा था उसके कंपैरिजन में ये ज्यादा हो गया। जब ये धीरे धीरे ज्यादा होने लगेगा तो ये धीरे 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 पिस्टन को ऊपर उठाएगा, और पिस्टन जैसे ऊपर उठेगा इस कंडीशन में उसका जो वॉल्यूम होगा V2 होगा। हमने एक सपोज कीजिए यहाँ पे काफी सारे टुकड़े हटा के एक ऐसे स्टेट लाया जिसपे यहाँ पे ये जो प्रेशर है P एक्सटर्नल, इधर जो प्रेशर है वो काफी सारा डिक्रीज कर गया है और फिर से क्या है, प्रेशर ऑफ गैस के इक्वल है, प्रेशर ऑफ गैस। इस तरह से P एक्सटर्नल, ये यहाँ पे जो इनिशियली प्रेशर था वो उससे डिफरेंट होगा P एक्सटर्नल, लेकिन कंडीशन ये है कि इस केस में अगर ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे आया है तो उस केस में भी प्रेशर ऑफ गैस P एक्सटर्नल के इक्वल होगा। और यहाँ पे जो वॉल्यूम एक्सपैंड कर गया V2, ये जो पिस्टन यहाँ से जो ऊपर ऊपर उठा, इससे गैस का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर गया। तो ऐसे केसेस में वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो फार्मूला यूज करते हैं, वेरिएबल जब भी प्रेशर हो, आप देख रहे हैं कि ऊपर का प्रेशर जो है, एक्सटर्नल प्रेशर लगातार वेरी कर रहा है, वो कांस्टेंट नहीं है। आपने छोटे छोटे टुकड़े हटा रहे हैं तो उसका जो है प्रेशर धीरे 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 एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। डेल्टा V में मतलब डेल V आपको रखना है, स्मॉल चेंज के लिए लेना है, हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लेना होता है। जब भी आपको वेरिएबल प्रेशर मिले आपको इस इंटीग्रेशन साइन के अंदर प्रेशर को रखना होता है, और स्मॉल dv यहाँ पे इस साइड यहाँ पे रहता है, जिसमें हम लोग इसको इंटीग्रेशन से करके पूरा रिवर्सिबल वर्क डन निकालेंगे। ये रिवर्सिबल के केस के लिए होता है, रिवर्सिबल वर्क डन निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। आइए यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन देखते हैं।
आपको ये गैस के लिए एक्सप्रेशन पता है, आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT। आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे जैसे आपने एक एक मास के टुकड़े हटा रहे हैं तो धीरे से उठेगा पिस्टन और फिर से एक इक्विलिब्रियम आएगा, फिर से वो रुकेगा, मतलब उस पर स्टेबल हो जाएगा और उसको हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम। फिर से आ गया, फिर से आप रिमूव करेंगे, फिर थोड़ा सा उठेगा, फिर से इक्विलिब्रियम। इस तरह से हर एक स्टेप, जितने भी स्टेप होंगे, इनफाइनाइट स्टेप होंगे, उन स्टेप में वो सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा और उस इक्विलिब्रियम पे प्रेशर, एक्सटर्नल जो प्रेशर होगा प्रेशर ऑफ गैस के इक्वल होगा। हर एक स्टेप पे जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा, क्योंकि आप स्मॉल मास हटा रहे हैं तो थोड़ा सा स्मॉल चेंज हुआ dB, और फिर से वो एक्सटर्नल प्रेशर गैस के प्रेशर के इक्वल हो गया। तो ये वाला हम जो एक्सप्रेशन यूज करेंगे, एक्चुअली में ये प्रेशर ऑफ गैस है, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं P एक्सटर्नल V इंटू nRT। तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं P एक्सटर्नल के लिए एक और एक्सप्रेशन nRT बाई V। अभी इसको हम लोग यूज करेंगे और इस वाले फॉर्मूले में। तो यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे वॉल्यूम का चेंज कितना हुआ है, देखिए V1 से V2, आपको यहाँ पे V1 से V2 रखना है और P एक्सटर्नल जो है ना यहाँ पे उसको हम लोग रिप्लेस कर लेंगे nRT बाई V, nRT बाई V, nRT बाई V इंटू dB। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी टर्म कांस्टेंट हैं उनको हम लोग बाहर कर लेंगे। कौन से दिख रहे हैं कांस्टेंट, अपना मोल्स ऑफ गैस एंड गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, ये सब कांस्टेंट है, इनको आप बाहर करेंगे। माइनस nRT एंड V1 से V2 एंड dB बाई V। इस तरह से यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होता है 1/V इंटू dB का इंटीग्रेशन होगा ln V। तो nRT ln, अब यहाँ पे हम लोग इस तरह से रख के V1 से V2 ln V। अब यहाँ पे इन वैल्यूज को पुटअप करेंगे, ln V2 माइनस V1 मतलब log V2 log A माइनस log B इक्वल टू log A बाई V। तो इसको आप यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं nRT ln V2 बाई V1। ये फॉर्मूला है आपका वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये फॉर्मूला है। इसका एक्सप्रेशन आप चेंज कर सकते हैं, जैसे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट दिया है तो आप यहाँ पे देखिए बॉयल्स लॉ यूज करते हैं तो PV इक्वल टू आपको कांस्टेंट मिलता है, तो P1V1 इक्वल टू P2V2। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, V2 बाई V1 के लिए मिल जाएगा P1 बाई P2। तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, एक और फार्मूला बन सकता है यहाँ से जो कि प्रेशर के टर्म में रहेगा, माइनस nRT ln P1 बाई P2। अगर आपको ln टर्म हटाना है, लॉग के टर्म में लाना है, तो आप यहाँ से भी इसे क्या कर सकते हैं, इस लॉग के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि E की वैल्यू होती है 2.303 इंटू nRT log V2 बाई V1। ये इस तरह से हो गया और यहाँ पे सेम वैसे ही कर लेंगे, लॉग के टर्म में ले आएंगे। तो आपका ये वर्क डन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। इस तरह से हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करेंगे इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस में, जो कि गैस के वर्क को दिखाता है कि गैस सराउंडिंग पे कितना वर्क कर रहा है। बेसिकली इसमें देखिए ये जब क्या कर रहा है, गैस पिस्टन को उठा रहा है तो मतलब गैस वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे जो साइन निगेटिव दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि गैस वर्क कर रहा है सराउंडिंग पे। अगर गैस पे वर्क होगा तो वो वहाँ पे पॉजिटिव होगा, अगर गैस खुद ही वर्क करेगी तो वो निगेटिव निकल के आएगा। क्लियर? आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग एंट्रोपी कैलकुलेशन के लिए डेरिवेशन देखेंगे कि हम किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी को कैसे, जो भी उसमें चेंज होते हैं उनका डेरिवेशन कैसे करके, जो फॉर्मूला यूज करके एंट्रोपी कैलकुलेशन में हम लोग कैसे उसका यूज कर सकते हैं। ओके, क्लियर? ओके, थैंक यू।